नई दिल्ली, भारत द्वारा कार्यालय अम्बेडकर नगर विषय भगवान बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर 2022 के लिए महान सामाजिक कार्यकर्ताओं को संवैधानिक अधिकारों की मांग हेतु जनप्रतिनिधियों से सवाल करने पर राजनीतिक विवेचनापूर्ण की गिरफ्तारी तथा रिहाई FIR वापसी की मांग हेतु तथा झाबुआ पारा मध्य प्रदेश में राजनीतिक आदिवासी समुदाय द्वारा भड़काऊ भाषण देकर समुदाय के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर राजनीतिक कार्य से रोकने की मांग बाबत महोदय सभी निवेदन है कि दिनांक 15 नवंबर 2022 को जहां देश भर में आदिवासी जननायक भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जा रही थी, वहीं रतलाम में भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जा रही थी। उसी दौरान राजनीतिक प्रेरणा से प्रेरित होकर 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं दिनेश खराड़ी, डॉक्टर अभि होरी, डॉक्टर आनंद राय, गोपाल बागले, अनिल इनामा अलग अलग जगहों से पुलिस ने प्रशासन ने गिरफ्तार किया तथा लगभग 19 सामाजिक कार्यकर्ता में आम आदिवासी नागरिक पर FIR बनाई गई है, जिससे पूरे देश के आदिवासी समुदाय में आक्रोश उत्पन्न हो गया है। महोदया, आपसे विनम्र निवेदन है कि तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित आदिवासियों को तत्काल रिहा कराएं और FIR रद्द कराकर संविधान के नियमों का पालन करें। वहीं जिला झाबुआ के पारा क्षेत्र में क्रांति सूर्य शहीद बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम के दौरान मंच से गैर आदिवासी संगठन जयस्व भारत देश के आदिवासी समाज के लिए निराधार बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं, जिससे पूरे भारत के आदिवासियों में आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। महोदया, झाबुआ में भारत के मूल आदिवासी समुदाय पर खुले मंच पर निराधार भाषण देकर समुदाय के बीच में द्वेष उत्पन्न करने की स्थिति पैदा की है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान प्रशासन मुखदर्शक बने हुए था। वहीं दूसरी ओर जिला रतलाम मध्य प्रदेश में षड्यंत्र के तहत स्थानीय प्रशासन, क्षेत्र के सांसद, स्थानीय विधायक द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया तथा जबरन युवाओं पर केस दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई, जो कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है, जिससे पूरे भारत के आदिवासी समुदाय पक्षपात से खुद को निराश महसूस कर रहा है, आक्रोशित महसूस कर रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासी समुदाय पर हो रहे सरकारी, राजनीतिक, प्रशासनिक अत्याचारों से मध्य प्रदेश राज्य के सरकारी, राजनीतिक, प्रशासनिक तंत्र फेल होने और निष्क्रिय होने की स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है। संपूर्ण राज्य देश में फैल गई है। इस प्रकार महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि मध्य प्रदेश की सत्ता अपने हाथ में लेकर आदिवासी समुदाय का भला कल्याण करे तथा हम आदिवासी इस प्रकार मध्य प्रदेश में जब तक अगला चुनाव ना हो तब तक राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं। साथ ही विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहना चाहते हैं कि रतलाम में बिना स्थानीय आदिवासी तथा रूढ़िगत ग्राम सभाओं की अनुमति के दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर तथा इसके अंतर्गत बनने वाले निवेश विरोध आदिवासी समाज लगातार लगभग 1 साल भर से कर रहा है। फिर भी राजनीतिक दबाव के कारण संविधान तथा कानून का उल्लंघन कर जबरन आदिवासियों की भूमि छीनी जा रही है। इस दौरान गुजरने वाले क्षेत्र के वर्तमान सरकार के सांसद, विधायक जो कि संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, उनके काफिले के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया, जो कि लोकतांत्रिक है, संविधान के अनुच्छेद 13(1) के तहत भूमि अधिग्रहण 1994 तथा संविधान के अनुच्छेद 13(2) के तहत नए कानून पर सवाल करते हुए निवेश क्षेत्र पर सवाल किया गया। प्रतिनिधि चुने जाने के कारण सवाल करना जायज़ है, लेकिन महोदया, जैसा कि सुनने में नियोजित तरीके से भीड़ में कुछ सरकार के राजनीतिक लोगों ने बोतलें वो पत्थर फेंके, जिससे कि संवैधानिक पूर्ण विरोध को गैर संवैधानिक बताया जा सके और इस प्रकार से पूर्ण नियोजित तरीके से आदिवासी समुदाय के 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, ताकि आसानी से आदिवासियों की जमीनें हड़पी जाए, जो कि वर्तमान सरकार को लगता है कि सभी सामाजिक कार्यकर्ता विपक्ष पार्टी के हैं, इसलिए यह राजनीतिक लोगों के द्वारा घटनाक्रम सुनियोजित था तथा इस कारण से किसी एक व्यक्ति के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। महोदय, इस प्रकार आपसे विनम्र निवेदन है कि आदिवासी समुदाय से होने के नाते आपसे पूरे आदिवासी समुदाय को न्याय की उम्मीद है तथा उम्मीद है कि आप इस मुद्दे को संवैधानिक दायरे में त्वरित कार्रवाई कर न्याय प्रदान करोगे।